आज की इस क्लास में हम क्लास 9th के लिए एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। जो उनकी नई बुक आई है 2026 के लिए गणिता मंजरी, उसको हम सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। तो गणिता मंजरी में जो ये मंजरी शब्द है जो उसके बाद में लगा हुआ है, इसका मतलब होता है फूलों का गुच्छा, और इसका अर्थ जो है कोमल और सुंदर भी होता है। तो देखते हैं आप लोगों की बुक कितनी सुंदर और कितनी कोमल है। तो इसका जो पहला चैप्टर है उसका नाम है ओरिएंटिंग यूर सेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो इस चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले जो इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट है कोऑर्डिनेट से रिलेटेड, थोड़ा उनको समझ लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। तो आप लोगों ने नंबर लाइन तो पढ़ी है। नंबर लाइन हम कैसे करके बनाते थे, इस तरह से बनती है नंबर लाइन। यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक जीरो होता है और जीरो के राइट हैंड साइड में जो है हम नंबर लिख देते हैं। पॉजिटिव नंबर 1 2 ऐसे करके 3 4, इधर आ जाता था -1 -2 -3 और इधर -4, इस तरह से बनाते थे। अब अगर मैं एक और नंबर लाइन बनाऊं, कैसे, हॉरिजेंटली ऐसे करके, इस तरह से यहाँ पे इसका 0 आ जाएगा, इसके ऊपर यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, और यहाँ पे -1, यहाँ पे -2 -3 और -4। और इस जो ये वर्टिकल लाइन बना रखी है मैंने नंबर लाइन, इस वर्टिकल नंबर लाइन को अगर मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर दूँ ऐसे करके, ये ठीक कहाँ पे, जहाँ पे इसका ये जो 0 है और इसका 0 आपस में जो है क्या करना चाहिए, मिलना चाहिए। तो ये लाइन यहाँ पे आ जाएगी ऐसे करके, ये आ गई, देखो ये हॉरिजेंटल लाइन आ गई। यहाँ पे फिर से 1 है, ऊपर जो है पॉजिटिव नंबर है 2 3, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे -1 -2, यहाँ पे -3, इस तरह से ये हमारी हॉरिजेंटल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन है। ये दोनों के दोनों जो है एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, ये 0 पे। इसका 0 और इसका 0 दोनों सेम है। इस हॉरिजेंटल लाइन को नाम देते हैं, ये है x डैश, यहाँ पे x डैश, यहाँ पे जो है o और यहाँ पे जो है x आ जाएगा। यहाँ पे जहाँ पे 0 है, जहाँ पे ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, यहाँ पे इस पॉइंट को हम O मान लेते हैं। ये यहाँ पे O पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों लाइनें जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, ये O पॉइंट है। तो ये जो x डैश O x लाइन है, ये कौन सी लाइन थी, हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है। और ये जो वर्टिकल लाइन है, इस लाइन को नाम देते हैं y डैश O y। यहाँ पे नीचे y डैश लिख रहा हूँ मैं, ये y डैश है और ये O हो गया और ये y हो गई, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है बना हुआ है यहाँ पे, इसी को जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं, या जो है इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं, या फिर इसको जो है कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं। तीनों में से कुछ भी बोल सकते हैं इसको। अब ये जो लाइन थी कौन सी वाली, x डैश O x, ये जो x डैश O x है इसको बोलते हैं x एक्सिस, इसका नाम है x एक्सिस। और ये जो वर्टिकल लाइन है y O y डैश, इसको बोलते हैं y एक्सिस। ये क्या है, y एक्सिस, इसको y एक्सिस बोलते हैं। और जहां पे ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है वो पॉइंट O है, इसको बोलते हैं ओरिजिन। ये है ओरिजिन हमारा, ये जो O पॉइंट है ये ओरिजिन है, ठीक है। जब हम x डैश O x और y डैश O y को जो है एक साथ लेते हैं तो इसी को जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो अब तक हमने क्या क्या सीख लिया उसको जरा एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। हमने ये पढ़ा था कि हमने 2 लाइनें ली थी, 2 लाइन, एक हॉरिजेंटल लाइन थी और एक वर्टिकल लाइन थी। ये दोनों एक दूसरे को जो है O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये जो हॉरिजेंटल लाइन होती है x O x, इसको x एक्सिस बोलते हैं। और जो ये वर्टिकल लाइन होती है y O y डैश, इसको बोलते हैं y एक्सिस। और जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं O पॉइंट से दिखाते हैं उसको, और इसको बोलते हैं ओरिजिन। ये जब x एक्सिस और y एक्सिस दोनों एक साथ आते हैं तो उसको ही जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को कैसे हम निकाल सकते हैं। तो सपोज करो कि यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, यहाँ पे सपोज करो कि कोई पॉइंट है P, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया मैंने P। अब इसके कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहते हैं हम कि इस P के कोऑर्डिनेट्स क्या है। तो इसके लिए क्या करना है तुम्हें, एक परपेंडिकुलर तो डालेंगे यहाँ पे x एक्सिस पे ऐसे करके, यहाँ पे मैंने एक x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और एक परपेंडिकुलर डाल देंगे y एक्सिस पे, यहाँ से ऐसे करके डॉट डॉट करके। ये y एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर यहाँ से इस पे क्या कर दिया हमने, P पॉइंट से एक परपेंडिकुलर x एक्सिस पे और एक परपेंडिकुलर y एक्सिस पे डाल दिया हमने,
ठीक है। इसको पॉइंट को नाम दे देते हैं m, और यहाँ पे ये जो y एक्सिस पे हमने जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है उसको नाम दे देते हैं n। तो ये PM और PN दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हम। तुम लोग देख रहे होंगे कि यहाँ से जो x एक्सिस है हमारा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 4 है, और जो y एक्सिस है यहाँ पे ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 3 है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये वाला डिस्टेंस हो गया 4 और ये वाला डिस्टेंस हो गया कितना, यहाँ से यहाँ तक 3 है, तो ये वाला भी 3 है MP, तो ये 3 हो गया ये ऐसे करके। तो इस P के जो कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं वो बन रहे हैं 4,3। पहले जो x एक्सिस का कोऑर्डिनेट होता है उसको लिखते हैं और फिर y एक्सिस को लिखते हैं। ये जो 4 है इसको बोलते हैं x कोऑर्डिनेट, ये जो 4 है इसको x कोऑर्डिनेट बोलते हैं, और ये जो 3 है इसको बोलते हैं y कोऑर्डिनेट। ये जो x कोऑर्डिनेट है इसका एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं एब्सेसा, और ये जो y कोऑर्डिनेट है इसका एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। सिंपल है। जो p के कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 4, 3। 4 जो है x कोऑर्डिनेट है और 3 जो है y कोऑर्डिनेट है। 4 को एब्सेसा भी बोलते हैं और 3 को जो है ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। तो इस तरह से किसी भी पॉइंट के हम जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनको लिख सकते हैं। मान लो कि एक पॉइंट यहाँ पे है, ये इसको नाम दे देते हैं Q। इस Q के भी कोऑर्डिनेट्स पता करना है हमको कि Q के कोऑर्डिनेट्स क्या है। तो क्या करना है हमको, एक परपेंडिकुलर यहाँ से जो है x एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे, तो x एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे तो ऐसे आ जाएगा, ये परपेंडिकुलर सीधी लाइन खींच दिया करो, और एक y एक्सिस पे ऐसे करके। तो यहाँ पे हम देखते हैं जहाँ पे x एक्सिस पे आ रखा है ये -3 है, तो इसका मतलब यहाँ पे लिखेंगे -3। इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो -3 है, और जो y है y पे कहाँ पे जा रखा है, ये 2 पे, तो यहाँ पे कॉमा लगा के यहाँ पे 2 लिख देते हैं। तो इस तरह से जो है Q के जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं वो -3 और 2 है। -3 इसका x कोऑर्डिनेट है और जो 2 है ये इसका y कोऑर्डिनेट है। इसी तरह से मान लो सपोज करो कि यहाँ पे कोई पॉइंट था R, यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हमको। तो R के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे x एक्सिस पे, ये x एक्सिस है हमारा, तो यहाँ से सीधी एक लाइन ऐसे करके ड्रॉ कर दी मैंने, तो ये कहाँ पे आ गया -2 पे, और एक y एक्सिस पे ऐसे करके, तो ये कहाँ पे आ गया -4 पे। तो पहले x एक्सिस का कोऑर्डिनेट लिखते हैं, तो ये -2 और y एक्सिस का कितना है -4, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए r के -2 और -4। ऐसे ही एक पॉइंट यहाँ पे भी ले लेते हैं इस साइड, यहाँ पे मान लो कोई पॉइंट s। अब इस s के कोऑर्डिनेट्स निकालने, तो s के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे x एक्सिस पे, तो x एक्सिस पे ड्रॉ कर दो एक परपेंडिकुलर, ऐसे करके चला जाएगा ये, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे हम कहाँ पे, ये y एक्सिस पे, तो ये ऐसे करके y एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ऐसे करके ये आ गया। तो क्या आ रहे हैं इसके कोऑर्डिनेट्स, x एक्सिस पे ये 5 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 5, और y एक्सिस पे कितना था -4, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं वो -4 है। तो 5 जो है इसका x कोऑर्डिनेट है और -4 जो है इसका y कोऑर्डिनेट है। इसको एब्सेसा भी बोलते हैं, तो एब्सेसा हो गया इसका 5 और ऑर्डिनेट हो गया इसका -4, इसको ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। तो बस ये सिंपल सी चीजें हैं। तो अभी तक हमने अब ये 3 चीजें और पढ़ ली हमने। एक तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट क्या होते हैं, और उसमें जो है जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट होता है वो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट से मिलकर के बना होता है, जिसको कि एब्सेसा और ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने जो है कितने पॉइंट्स प्लॉट करे, P Q R S। P के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 4, 3, 4 जो है x कोऑर्डिनेट है और 3 y कोऑर्डिनेट है, ठीक है। सबसे पहले x का लिखते हैं और उसके बाद y का लिखते हैं। बस इस तरह से जो है और भी पॉइंट्स हमने प्लॉट कर रखे हैं। पॉइंट्स प्लॉट नहीं किए हैं हमने जो है पॉइंट्सों के कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं। तो अब तक हमने सीख लिया है कि इस तरह से जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस को बनाया जाता है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, यहाँ पे ओरिजिन होता है जहाँ पे दोनों एक दूसरे को कट करते हैं, इसको O से दिखाते हैं। ये हमारा x एक्सिस है, तो इसको x और इधर वाले को x डैश से दिखाते हैं। ये y एक्सिस है और ये इसको y डैश और इसको y से दिखाते हैं। ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है ये 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। इससे पहले तुमने देखा होगा इधर का जो डिस्टेंस लेते हैं हम ये पॉजिटिव लेते हैं, इस वाले डिस्टेंस को हम नेगेटिव लेते थे x एक्सिस में। भाई इधर से ओरिजिन के राइट हैंड साइड पॉजिटिव में होते थे ना नंबर, यहाँ पे 1 2 3 इस तरह से लिखा हुआ रहता था 4,
और इधर कैसे होते थे, नेगेटिव -1, -2, -3 इस तरह से लिखे हुए होते थे। ऐसे ही जो है वाई एक्सिस में अगर हम ओरिजिन के ऊपर की तरफ चले तो ये पॉजिटिव होता था 1, 2, 3, और इस साइड कैसे होते थे, ये नेगेटिव होते थे -1, -2, -3, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वाई एक्सिस है इसमें ऊपर की तरफ जो है पॉजिटिव साइन होता है और इसके नीचे की तरफ क्या होता है, नेगेटिव साइन होता है इस साइड। अब ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसके जो साइन बनेंगे वो क्या बनेंगे, पहला जो क्वाड्रेंट होता है उसमें ये एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव में लिया जाता है और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव में लिया जाता है, तो ये प्लस प्लस है। जो सेकंड क्वाड्रेंट है उसमें सबसे पहले ये एक्स एक्सिस को पहले लिया जाता है तो नेगेटिव है, और फिर वाई एक्सिस कैसा है, पॉजिटिव, तो इसका नेगेटिव और पॉजिटिव इसके साइन होते हैं। ऐसे ही ये जो थर्ड क्वाड्रेंट है इसमें एक्स एक्सिस नेगेटिव है और वाई एक्सिस भी इस साइड नेगेटिव है, तो ये माइनस और माइनस इसके क्या होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट के साइन। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है इसमें, फोर्थ क्वाड्रेंट में तुम देख रहे हो इधर की तरफ पॉजिटिव है तो पहले एक्स एक्सिस को लेते हैं तो इसका प्लस हो गया, और इस साइड जो है नेगेटिव है तो इसका प्लस और माइनस होता है। तो इस तरह से 4 क्वाड्रेंट में टूट जाता है कोऑर्डिनेट सिस्टम। फर्स्ट कोऑर्डिनेट के जो साइन होते हैं वो पॉजिटिव और पॉजिटिव होते हैं, एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में जो है माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस। अब हम इस कंडीशन में आ गए हैं कि हम किसी भी पॉइंट को जो है अपने ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर सकते हैं। तो कुछ पॉइंटों को प्लॉट करते हैं। अब हम सीखने वाले हैं कि पॉइंटों को किस तरह से प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, ये 3, 5, -2, 4, -1, -2, 3, -1, 0, 2, 3, 0, 2, 0, -2 और -2, 0। इन सबको जो है हम इस ग्राफ पेपर पे प्लॉट करने वाले हैं। तो तुम लोगों को क्या करना है, ग्राफ पेपर लेना है। ग्राफ पेपर में इस तरह से लाइनें रहती हैं, तुम्हें पता ही है। तो सबसे पहले क्या करोगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस को बनाओ। तो बिल्कुल बीचों बीच में ऐसे करके स्केल रखो और ये खींच दिया हमने, ये हमारा वाई एक्सिस आ जाएगा ऐसे करके, वाई एक्सिस, और इस साइड से ऐसे करके स्केल रखो और एक्स एक्सिस को बना दो। तो ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, यहां पे लिख दिया मैंने एक्स और इस साइड लिख दो एक्स डैश। यहां पे हो गया हमारा ये वाई एक्सिस है तो इधर वाई और इधर क्या हो जाएगा, वाई डैश। और यहाँ पे ओरिजिन होता है, इसको लिख दिया करो ओ। यहाँ पे हम जो है इस पे इस तरह से ग्राफ पेपर पे लगे हुए होते हैं निशान, तो यहाँ पे ऐसे करके डॉट लगा करके और इनको नंबरिंग लिख दिया करो। यहाँ पे नंबरिंग डाल दो, तो इधर पॉजिटिव होता है तो इधर पॉजिटिव 1, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, इस तरह से लिख देंगे। इधर जो है नेगेटिव होता है तो यहाँ पे नेगेटिव लिखेंगे इस साइड ओ से एक्स डैश की तरफ। तो यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, यहाँ पे -4, इस तरह से लिख दिया करो। यहाँ पे पॉइंट लगा दिया करो इन पे ऐसे करके। ऐसे ऊपर की तरफ ये +1, +2, +3, +4, +5 लिख देते हैं यहाँ पे, ये हो गया। ऐसी जो है ये जो वाई डैश वाला है इधर नीचे की तरफ इसमें नेगेटिव लिख देंगे। ये -1, -2, -3, -4, -5 यहाँ तक लिख दो, ठीक है इसको। तो हमारा जो पहला पॉइंट है ग्राफ पेपर पे वो हम 3 और 5 को प्लॉट करने वाले हैं। तो 3 और 5 को कैसे प्लॉट करेंगे, तो सबसे पहले ये एक्स एक्सिस पे जाएगा और ये वाई एक्सिस पे जाएगा, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे 3 है तो एक्स एक्सिस पे 3 ये हो गया 1, 2, 3 यहाँ पे तक, और उसके बाद वाई एक्सिस पे 5 है तो 5 ऊपर की तरफ, पॉजिटिव 5 है तो ऊपर की तरफ 1, 2, 3, 4, 5, तो ये आ गया। ये हमारा पहला पॉइंट आ गया है। तो ये हमारा पहला पॉइंट प्लॉट हो गया है। इसको नाम दे देते हैं ए, ऐसे करके कुछ नाम दे देना चाहिए, और वहां पे जो है इसके कोऑर्डिनेट्स भी लिख देने चाहिए। तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स थे 3 और 5, तो यहाँ पे लिख दो 3 और 5, तो ये लिख दिया 3 और 5। ऐसे दूसरा है हमारे पास -2 और 4, तो -2 एक्स एक्सिस पे जाएगा और 4 वाई एक्सिस पे। तो -2 इधर ये है नेगेटिव वाला एक्स एक्सिस एक्स डैश की तरफ, तो -2 ये है, और उसके बाद 4 पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ जाएगा वाई एक्सिस पे। तो 1, 2, 3, 4, ये 4 के ठीक सामने। तो यहाँ पे जो है दूसरा पॉइंट भी प्लॉट हो गया हमारा। तो इसको नाम दे देते हैं बी, और इसके कोऑर्डिनेट्स लिख दो यहाँ पे। क्या है इसके कोऑर्डिनेट, -2 और 4। ऐसे ही अगला जो कोऑर्डिनेट है हमारा ये है -1 और -2। इसमें जो x कोऑर्डिनेट है वो -1 है और जो y कोऑर्डिनेट है वो -2 है। तो सबसे पहले हम x कोऑर्डिनेट देखेंगे, -1 ये है और y एक्सिस पे -2 है। तो ये -1 हो गया यहाँ से यहाँ तक, और -2 नीचे की तरफ ही जाएगा। तो ये 1 और 2 ये हो गया -2, तो यहाँ पे आ जाएगा है यहाँ हमारा। इसको नाम दे देते हैं c, और c के कोऑर्डिनेट्स हो गए -1, -2, इस तरह से। अब आ जाओ अगला।
3 और -1, फोर्थ वाला। तो इसमें हम देखते हैं 3 पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस पे जाएगा ये, तो पॉजिटिव 3 इधर है एक्स एक्सिस का, 1 2 3 ये, और फिर -1 नेगेटिव, तो जो y एक्सिस है वो -1 है, तो -1 है तो नीचे की तरफ, तो ये है -1 यहाँ पे, ये तो यहाँ पे आ जाएगा, ये हमारा अगला कोऑर्डिनेट आ गया, इसको नाम दे देते हैं d। तो d के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, d के कोऑर्डिनेट्स हो गए 3, -1। ऐसे ही जो अगला है 0 और 2, तो देखो 0 तो यही है, इसका मतलब एक्स एक्सिस क्या है 0, और y पे कितना है 2, तो 0 तो एक्स एक्सिस पे 0 तो यही हो गया, और y पे 2 कितना हो 1 और 2, तो ये आ गया 0 और 2। यहाँ पे लिख देंगे 0, 2, भाई 0 तो यही हो गया और y एक्सिस पे 2 है तो ये है, तो 0 और 2 इसके कोऑर्डिनेट जो हो गए 0 और 2 हो गए, इसको नाम दे देते हैं हम ई पॉइंट है ये। ऐसे ही f पे आ जाओ, अब ये वाला नेक्स्ट जो पॉइंट था वो है 3, 0, तो x एक्सिस पे 3 है और y एक्सिस पे 0, तो 3 का है 1 2 3 ये है, और 0 0 यहीं पे ही होगा, तो बस ये आ गया हमारा 3, 0, ये है कोऑर्डिनेट 3, 0, इसको नाम दे देते हैं f। अब है अगला देखो 0 और -2, तो फिर से 0 तो यही हो गया और -2 नीचे की तरफ आएगा, -1 और -2 ये y एक्सिस पे, तो ये यहाँ पे जो है हमारे पास 0 और -2 है, ये 0, -2, इसको नाम दे देते हैं f तक हो गया, तो ये g हो गया हमारा। अब नेक्स्ट देखो लास्ट -2 और 0, तो -2 का है, -2 x एक्सिस पे -2 ये है, -1 और -2 और 0, तो बस यही है -2 के बाद कहीं नहीं जाना, -2 और यहीं पे 0 है, तो ये हो गया -2, 0, और इसको नाम दे देते हैं i। तो इस तरह से जो है हम किसी भी पॉइंट को जो हमारा ग्राफ होता है उस पर प्लॉट कर सकते हैं।